भगवान का सब बुद्ध से लेकर तणहंकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ हमारे दायक, संचालक, वक्ता, श्रोता और सभी कल्याण मित्रों की ओर से याचना करता हूँ, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें। और दत्त को कृत्य, ये ऐसे शब्द हैं, अजीब से लगते हैं, पाली के शब्द हैं। जी। उद्धत से कुकृत्य। तो इसका जो है, मैं पहले नारद के जो अभिधम है, मैनुअल ऑफ अभिधम, इसमें उन्होंने क्या कहा है नारद जी ने, पेज 97 पे है, उद्धत से। इसका मतलब ये है, ऊपर की तरफ उछलना। इन्होंने लिखा है स्टेट ऑफ थ्रोइंग अप। ये मेंटल है, मानसिक हमारी स्थितियां हैं। तो it is compared to the disturbed state of a heap of the ash when hit with a stone। जैसे किसी पात्र में, बर्तन में, या उसमें कोई राख का महीन पाउडर रखा हो और उसमें ऊपर से जोर से एक पत्थर गिरा दिया जाए, तो वो ऊपर उड़ जाती है सारी, क्योंकि बहुत फाइन पाउडर होती है वो। तो ऐसे ऊपर उड़ जाती है वो। तो इसी तरह ये चित्त की स्थिति है, विचलित चित्त, हर वक्त विचलित रहना। आपने देखा होगा, कभी कभी सभी होते हैं इससे, ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध ने वही बातें, मतलब अपने इसमें त्रिपिटक में शामिल करी हैं, जिनसे हम गुजरते हैं। अनावश्यक कुछ भी नहीं है। तो विचलित स्थिति होती है, डिस्ट्रैक्टेड माइंड होता है, ये समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। और उसमें थोड़ा सा वो बिवल्डर्ड रहता है, परेशान रहता है। वो बस उसकी मानसिक स्थिति ऐसे ही रहती है, जैसे वो जिस तरह का उसके उसका कंसंट्रेशन नहीं होता किसी उस बात पर। तेज वो रहता है हर वक्त, परप्लेक्स जिसको कहते हैं, वैक्सेशियस। तो उस तरह का रहता है। इट इज द अनसेटल्ड स्टेट ऑफ माइंड। ये सेटल नहीं होता माइंड उस समय, अनसेटल्ड रहता है वो। हालांकि दो ही नॉट ए मैड, ऐसा नहीं है, ही साउंड माइंड, बट वो जो थॉट्स है उसके स्वभाव के अनुसार अनसेटल्ड रहता है, वो एकाग्रता नहीं रहती। एंड हम्म। स्टेट ऑफ माइंड इट इज अपोज टू कलेक्टेडनेस। ये कलेक्टेड माइंड, इतना शब्द अच्छा है, कलेक्टेड माइंड। चारों तरफ के जितने हमारे चित्त के चैतसिक हैं, और सबको हम काबू में करके, जैसे विपස්සना करते हैं। विपස්සना में क्या कोशिश की जाती है? टू फोकस द माइंड। इस बात पर विपස්සना, समथ तो ध्यान है किसी एक कमठान पर। और विपස්සना, इसको अगर बहुत अच्छा संक्षेप में समझें, समथ ऐसे है जैसे चारों तरफ से समेट के एक जगह लाना। क्योंकि उस पर ध्यान पर ही ध्यान लगाना, वो कमठान पर ही ध्यान लगाना, उससे इधर नहीं जाना। और विपස්සना क्या है? इसमें पोस्टमार्टम करना है, वो सिंथेसिस है। अगर कहा जाए इन वर्ड, समथ ध्यान इज ए सिंथेसिस एंड विपස්සना इज एनालिसिस। ये एनालिसिस है। इस पर हम उसका चित्रण करते हैं, वेदना कैसी है, सुखद है, दुखद है, चित्त राग द्वेष है, मोह है चित्त में। तो इस तरह का ये कलेक्टेडनेस उसको कहते हैं, कि मन जो है, चित्त जो है,
एक तरफ चारों तरफ से बंधा हुआ, जिस पे हम विपස්සना करना चाहते हैं पॉइंट पे, कायानुपसना, वेदनास्पना, चेतनपसना, धम्मानुपसना, उसी पे वो फोकस कर रहे हैं। कलेक्टेडनेस ऑफ द माइंड, विपස්සना इसमें लिख भी रखा आगे, विपස්සना एज वन ऑफ द फाइव हिंड्रेंसेस, ये पांच निवरणों में से एक है। इट इज द एंटीथेसिस ऑफ सुख, हैप्पीनेस। ये सुख का विपरीत स्थिति है, उसका विरोधी है ये स्थिति। दिस स्टेट ऑफ माइंड इज एंटीथेसिस टू द हैप्पीनेस, सुख। सुख कब होगा? जब शांत मन हो। और विचलित स्थिति में तो सुख नहीं होता, उसमें तो आदमी निर्णय ही नहीं ले पाता क्या करना है क्या नहीं करना। तो सुख का विरोधी है ये जो स्थिति है मन की। और कुछ जो उदाहरण है इसके, वो पफ्ड माइंड स्टेट ऑफ, जैसे पफ्ड, हवा भरी हो जिसमें फूला हुआ। अब जैसे स्वेलिंग आ जाए तो उस पे नॉर्मल स्टेट नहीं है वो पफ्ड अप है। गुब्बारे में हवा भर दो, वो पफ्ड अप है, तो वो फिर उड़ता ही चला जाएगा हवा में, ठहरेगा नहीं कहीं। वो एक जगह नहीं ठहर, क्योंकि हवा है, फिर ऊपर इतना वो हो जाता है उसका। इसी तरह माइंड घूमने लगता है उसमें, वो एक जगह नहीं रहता, कलेक्टेडनेस नहीं रहती उसमें। कोरस्पॉन्डिंग टू कंसीट, ये मान जो है, मान से ये, इसको लिखा है कोरस्पॉन्डिंग, उसके समतुल्य। लेकिन आगे ये भी लिखा है, यार इट इज नॉट यूज इन दैट सेंस, ये उस सेंस में नहीं है, क्योंकि इसमें मान जो है, जो मान हमारा है कंसीट, अहंकार, वो नहीं है। एज ए रूल, उधर से इज ए डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम मान, उससे तो अलग है ये। बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ट्रीटेड एज द संयोजन, ये संयोजन है उदत्ते के कृत्य, मान नहीं है। मान भी संयोजन है, वो ज्यादा घातक है। वो तो हमारे 10 फैक्टर्स में से है एक, लास्ट में जो रूप राग में उसका 5 जो अपर संयोजन है, उसमें आता है वो मान। औदत्य उसमें भी है, आपने देखा होगा। जब हम सक्काय दिट्ठी और शीलवर्त परामर्श और विचिकित्सा, ये तीनों को हम कवर कर लेते हैं तो श्रोतापन होते हैं। और जब वो काम छंद और प्रतिघ या राग द्वेष मोह सभी आ जाते हैं उसमें, जब ये लोअर संयोजन कहे जाते हैं, नीचे के 5, इनको करने के बाद आदमी अनागामी फल को प्राप्त हो जाता है, स्ट्रीम विनर हो जाता है, नॉन रिटर्नर भी कहते हैं उसको। फिर वो इस लोक में, कामावचर लोक में जिसमें हम हैं अब, फिर लौटता नहीं। फिर वो, फिर उसका यहीं से प्योर अबोर्ड शुद्धावास में जन्म हो जाता है, फिर वहीं से वो अर्हत हो जाता है, फिर यहाँ से नहीं आता वो। तो ये लोअर संयोजन, फिर अपर जो संयोजन है, रूप राग अरूप राग, वहां मान है और औदत्य भी है वो। इसे देखने में ऐसा नहीं है ये कहाँ तक पीछा कर रहा है, देखिए। और हत बनने में भी बाधक है, और लास्ट में विद्या आती है। तो ये औदत्य, जब मानसिक स्थिति विचलित होगी तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए इसका नुकसान है ये। और एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ आप लोगों के लिए, जब भी कोई बात हम लोग अकुशल करते हैं या करने का मन करता है, या जहां जहां हुए हैं, वहां 4 का संयोजन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये चार का संयोजन, इन चार में से अगर एक भी एब्सेंट हो गया तो फिर वो अकुशल नहीं होगा। क्या है ये चार? एक तो मोह है, मोह। दूसरा है आहिरिक्य है, निर्लज्जता, अनोत्तप, आहिरिक्य। धीर्य और ओतप का ये पाठ में से है ये। आहिरिक्य तो निर्लज्जता, जिसे भय ना लगता हो कर्मों के फल का। वो है जो नो ड्रेड, जिसमें भय ना लगता, ये ना सोचे इसका फल क्या हो। मोह आहारिक, अनोतप, पछतावा ना हो और इसके बारे में सोचे ना। अनोतप और औद्धत्य, इसमें ये चार हैं। क्योंकि इनमें से अगर ये मोह हट गया तो पूरा नहीं होगा। फिर आहिरिक हट गया, अनोतप हट गया, धीरी और ओतप। धीरी माने लोक लाज, आहिरिक माने बेशर्मी, अनोतप ड्रेड, नॉट ड्रेड ऑफ फियर, आप भीरुता से डरना, ना डरना। तो ये चीज हो गई उद्धत्य और औद्धत्य। ये अभी चंचलता या डिस्ट्रैक्टेड माइंड कुछ भी कह लीजिए, ये चारों के संयोग होने पर ही द हेड ऑफ द लिस्ट ऑफ द इमोरल चैतसिक, ये हेड हैं इसके, सबसे ऊंचा हैं ये चारों। मोह हो गया, निर्लज्जता हो गई, और पाप भीरुता से डरना, और औद्धत्य हो गया। चारों का संयोजन जब होता है, ये अभिधम्म में भी लिखा, अभिधम्म में ही लिखा है। और उसमें जो अभिधम्मक संग्रह जो है हमारे संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से छापी थी किताब, उसमें भी मैंने पढ़ा है ये। तो ये है, तो इसमें ये औदित्य हो गया। अब कुकृत्य पे आते हैं। भंते नारद के अनुसार कुकृत्य क्या है? वो कुछ पाली में है, स्टेट ऑफ हैविंग द डन मी ए मिस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कुकृत्य इस सेंस में। अकॉर्डिंग टू द कमेंट्री, इसमें इसके दो फेज हैं, ओवर्स और रिवर्स। दो फेज हैं कुकृत्य के। क्या? कमिंग टू द इविल दैट इज डन, जो पाप कर दिया उसके बारे में पछताना, और मैंने क्यों अच्छा नहीं किया इसके बारे में पछताना। ये दोनों कंजंक्शन है इसमें कुकृत्य में। ये लिखा, द इविल दैट इज डन इज कुकृत्य, एंड सो इट इज गुड दैट इज नॉट डन। और जो नहीं, क्यों नहीं किया मैंने, ये है रिमोर्स ओवर द इविल दैट इज डन, उस चीज का पछतावा। रिमोर्स माने पछतावा, प्रायश्चित, पश्चाताप। दैट इज डन, जो गलत काम कर दिया, ऐसा मैंने क्यों किया। बार बार कहता ऐसा मैंने क्यों किया, कहते भी बार बार परेशानी में, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मुझे तो ऐसा करना चाहिए था। वो कृत्य एंड सो इज रिमोर्स ओवर द गुड दैट इज नॉट डन। ये इसका स्पष्ट अर्थ है। तो गत्य को कृत्य का बिल्कुल सरल है, जितने कठिन है पाली में उतने ही देखिए कितना सरलता से भंते नारद ने इनको एक्सप्लेन कर दिया। वो कृत्य, दो बात है इसमें, मैंने ये क्यों कर दिया और मैंने ये क्यों नहीं किया। इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीविंग ओवर द इविल, उस गलत काम पर हम ग्रीव कर रहे, दुख व्यक्त कर रहे, दैट इज डन, एंड द गुड दैट इज नॉट डन, और वो जो अच्छा काम था वो क्यों नहीं हुआ। इतना बारीकी से विश्लेषण भगवान बुद्ध ने हमारे चित्त का किया है, एक एक चीज को निकाल कर रख दिया, जिसको कभी किसी ने देखा नहीं है। चित्त, क्योंकि वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान और पता नहीं कितने और फैक्टर हैं, ये तो मेन है, इनसे मिलाकर चित्त बनता है। वेदनाएं, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान,
जैसे रूप, नाम, रूप। तो नाम में तो ये चारों आएंगे ना। और वैसे पंच स्कंधों में भी ये हैं। अगर अलग अलग 5 एग्रीगेट्स देखे, पंच उपादान स्कंध। उपादान स्कंध क्यों कहा? क्योंकि इन्हीं में तो हम क्लिंगिंग है हमारी, इन्हीं में तो चिपके हुए हैं हम। उपादान स्कंध नहीं कहा, उपादान स्कंध। वी आर क्लंग टू दीज, हमसे बंधे हुए हैं। रूप से बंधे हुए हैं, वेदनाओं से बंधे हुए, संज्ञा से बंधे हुए हैं, संस्कार जो कर्म करते हैं उनसे बंधे हुए हैं, और विज्ञान जो कॉन्शियसनेस है उससे बंधे हुए। तो ये बात है। तो इसमें कहा ये धम्म संगनी में भी इसके बारे में कहा है, व्हाट इज वरी, चिंता क्या है। कॉन्शियसनेस ऑफ व्हाट इज लॉफुल इन द समथिंग दैट इज अनलॉफुल। ऐसी चेतना कि जो अनलॉफुल है उसमें लॉफुल क्या चीज है, कौन सी अच्छाई है उसमें। दोनों को डिसेक्ट किया, उसमें कौन सी अच्छाई है। ये तो ठीक है, ये एक खराब आदमी है, उसमें कोई अच्छाई भी होती है, उसको डिसर्न करना। व्हाट इज लॉफुल इन समथिंग दैट इज अनलॉफुल, उसमें क्या है वो। कुछ तो अच्छाई होती है ना, एक आधी हो, 0.1% ही हो। कॉन्शियसनेस व्हाट इज अनलॉफुल इन समथिंग दैट इज लॉफुल। ये काम अच्छा तो है, कहते हैं आपस में, लेकिन इसमें एक ये खराबी है। ये वही बात है, काम तो ठीक है, लेकिन इसमें ये है दिक्कत, फिर इसमें परेशानी हो सकती है। कॉन्शियसनेस ऑफ व्हाट इज इमोरल, अनैतिकता क्या है, इज समथिंग दैट इज मोरल। अनैतिकता में भी सावधानी से, नैतिकता को भी सावधानी से पालन करना चाहिए, उसमें अनैतिक चीज ना हो जाए। किसी के प्रति दया भाव दिखाएं, उसमें ऐसा एक्शन ना हो कि ठीक है दया तो ये कर रहा है, लेकिन जिस तरह इसके साथ ये बिहेव कर रहा है वो दैट इज, वो अनैतिक है। उसका मैसेज अदरवाइज नहीं जाना चाहिए, उसका बड़ी कॉशियसली यूज करना चाहिए। वहां हीरी ओतप का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, लोक लाज है, और जो ड्रेड है, मोरल ड्रेड, उसका ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि हम दान दे रहे हैं और सबके हाथ लगाते फिर। फॉर एग्जाम्पल, उसमें स्त्री पुरुष सभी है, बच्चे भी है सब। हाँ, दान देने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो दूर से उसे छुए नहीं, क्योंकि छूना बुद्धिज्म में मना। अदर देन हिज बेटर हाफ। बच्चों को गोद में लीजिए, आप इसको लीजिए, सब दूसरों की लड़की को बुरा मान जाते हैं कभी कभी। आप लोग देखिए, हमने लड़की को क्यों छू दिया, बच्चे को क्यों छू दिया। तो इसमें इमोरलिटी भी हो जाती है कभी कभी, अगर हम माइंडफुल ना रहें। बहुत ही वैसा धर्म है ये भगवान बुद्ध का ये मोरल कंडक्ट है। इसको इतना चिजेल्ड कर दिया उन्होंने, और इतना वो कर दिया, इसको साफ कर दिया बिल्कुल। इसमें देयर इज नॉट इवन एन आयोटा, एक जरा सा भी लेस मात्र, कण, कण किसे कहते हैं, कण भर भी इसमें कोई वो हिंट भी नहीं है कि ये अनैतिक है। क्योंकि देखिए, भगवान बुद्ध ने
जहाँ दूसरे लोग किसी चीज को दर्जा देते हैं, हाईएस्ट दर्जा जो भी देते हैं अदर देन बुद्धिज्म, यहाँ भगवान बुद्ध ने नैतिकता को इतना स्थान दिया है जितना स्थान कोई अपने आराध्य को भी नहीं दे सकता। मोरलिटी। एक बार बाबा साहब से एक प्रश्न किया था कि बुद्धिज्म को यहाँ क्यों समाप्त करना चाहते हैं लोग। वो बोधिसत्व थे, इसमें लिखा उनके आर्टिकल में ये बात, द फ्यूचर ऑफ द बुद्धिज्म इन इंडिया। उसमें कहा उन्होंने बिकॉज, बड़ा टर्स उत्तर दिया, संक्षिप्त। क्या कहा? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन मोरलिटी, क्योंकि नैतिकता पर आधारित है और लोग नैतिकता पर चलना नहीं चाहते। जो आजकल ये हो रही है घटनाएं, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं, आप सब समझते हैं। हर पूजा के स्थलों पर क्या क्या हो रहा, कितने इस समय विवाद है, ये हर समय रहते हैं, अब ज्यादा है। तो ये कहा इट इज बेस्ड ऑन मोरलिटी, तो ये इस तरह का है ये। एंड व्हाट इज मोरल इन समथिंग दैट इज इमोरल, इमोरल में क्या मोरल है? ये सॉर्ट ऑफ वरी, चिंता का विषय रहता है कि कैसे इसमें किया जाए, क्या किया जाए। ओवर स्क्रूपलसनेस, ओवर स्क्रूपलसनेस, बहुत सावधानी, स्क्रूपलेसनेस, बहुत सावधानी, जैसे भाई जरा सी भी चूक ना। स्क्रूपल कहते हैं बहुत ही महीनता से उसको देखना, ओवर ही देखें उसको। रिमोर्स ऑफ कॉन्साइंस, अंतःकरण का वहां से रिमूव होता है, सोच के पूरा डीप पेनिट्रेशन। मेंटल सेक्रीफाइसिंग, व्हाट ए वर्ड। जितने हमारे मेंटल सेक्रीफाइस, क्या मतलब है, जितने भी हमारी अशुद्धियां हैं उनका बलिदान कर देना। भगवान बुद्ध से एक बार पूछा, आप अहिंसा के इतने बड़े पोषक हैं और आपकी मैत्री करुणा पार एक्सीलेंस है, बहुत ही वो ज्यादा है, बियॉन्ड मेजरमेंट। अगर आपको कहूँ, उस आदमी ने कहा, आपको हत्या करनी पड़े तो किसकी करोगे? सपोज कोई कहे हत्या ही करो, इफ देयर इज एनी सच डिक्टेट, ऐसा कोई आपको कहे कि हत्या करो, उन्होंने कहा मैं तो रोज हत्या करता हूँ, रोज हत्या करते हैं आप, तो बहुत ही विचित्र है। हाँ। उन्होंने कहा मैं राग की हत्या करता हूँ, द्वेष की हत्या करता हूँ, मोह की हत्या करता हूँ, तृष्णा की हत्या करता हूँ, मैं रोज इनकी हत्या करता हूँ। यही है मेंटल सेक्रीफाइसिंग जो है, इसी का कनेक्ट है ये। तो ये चीज है, दिस इज व्हाट इज द कार्डवरी। कृत्य इज वन ऑफ द फाइव हिंड्रेंसेस, ये इनमें से पांच में से एक है, इज यूज टुगेदर विद औदत्ते, दोनों का कंजंक्शन जोड़ा है, औदत्ते एंड कोकृत्य। इट इज मेंटल स्टेट और डिस्टर्ब्ड मेंटल स्टेट है, और ये प्रायश्चित है इसमें कि मैंने ये
क्यों नहीं किया और ये क्यों कर दिया। इट परटेन्स टू द पास्ट थिंग्स। ये जो हम कर चुके उसके बारे में है। जो नहीं हुआ उसको तो ना पछतावा है, ना उसका वो असेसमेंट है ये गलत है या सही है। तो हुआ ही नहीं अभी। इट परटेन्स टू द पास्ट थिंग्स। फिर लिखते विनय, विनय पिटक के अनुसार, विनय के अनुसार वो करते हेल्दी डाउट। हेल्दी जैसे संभल के बात कोई पूछे किसी को। अरे भाई बुद्ध को भी जैसे प्रश्न संभल के पूछते। डाउट करना भगवान बुद्ध ने कहा बहुत जरूरी है। डाउट नहीं करेंगे, वो जिज्ञासा है, वो डाउट नहीं है, क्वेरी है वो, स्पष्टीकरण। अगर टीचर से स्टूडेंट प्रश्न नहीं पूछेगा जो उसकी समझ में नहीं है, क्लैरिटी नहीं है जिस पे, तो नुकसान हो जाएगा। वो सही उत्तर नहीं लिख पाएगा। तो हेल्दी डाउट बताया है इसमें। विद रिगार्ड टू रूल्स, जो विनय रूल्स एंड इज कमेंडेड, इसलिए प्रशंसनीय है ये। भगवान बुद्ध ने इसको कहा है डाउट। ऐसे लास्ट में आप जानते हैं परिवार सूत्र में कहा था भगवान बुद्ध ने, जब पहले भिक्षुओं, आप जानते हैं तथागत का महापरिवार निर्वाण सन्निकट है, इसलिए जो भी आपके मन में संशय हो किसी धम्म देशना के बारे में, उसे पूछ लो। फिर यह ना सोचना कि तथागत चले गए और मैंने ये पूछा क्यों नहीं। तब वो सब भिक्षु शांत रहे, किसी ने कुछ नहीं पूछा। आनंद ने कहा धन्य है भगवान बुद्ध और उनका धर्म, उनके शिष्य। किसी ने कुछ नहीं पूछा। फिर भगवान ने कहा आनंद, तुम तो इसे एक सामान्य बात के रूप में कह रहे हो कि जैसे सम्मान पूर्वक नहीं पूछा, या इसलिए नहीं पूछा अब निर्वाण का समय है क्यों तंग करें। लेकिन मैं जानता हूं परिचित ज्ञान से इन्होंने क्यों नहीं पूछा, क्योंकि जो मैंने समझाया ये उसको समझ चुके हैं। तो औदत्य को प्रत्यय का ये है। इसके कई जगह विश्लेषण है, बहुत इंटरेस्टिंग। आज मैंने विधम जो भक्ति नारद का है, इसमें जो इसका विवरण दिया है उसके अनुसार समझाया है। और ये कितनी बारीक बातें हैं, बहुत ही सबटल हैं। और अपने चित्त को हमें इसी तरह वे करना है, तोलना है, मिनट टू मिनट। ये तो राउंड द क्लॉक मानसिक स्थिति है। ये किसी ऐसा नहीं है कि हम इसे सुन लें या पढ़ लें धर दें, नहीं। वी आर टू अंडर गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ माइंड। इससे हमें जो हम गुजर रहे हैं 24 घंटे, उसे रीड करना है, उसे पकड़ना है। और फिर जैसे कहा मेंटल सेक्रीफाइस, उसका परित्याग करना है। तभी जाकर ये चित्त की शुद्धि, चेतो विमुक्ति, तभी तो इनसे चित्त विमुक्त होगा। आश्रमों से जो हमारे अनुसय हैं, और जो ये 52 तरह के हमारे चैतसिक हैं, इसमें कुशल अकुशल सब हैं।
कुशल से भी ज्यादा लगाव रखना उस श्रेणी में आ जाता है, धम तृष्णा की श्रेणी में। धम तृष्णा, ये नहीं सोचना चाहिए कि इस बात को मैं ही जानता हूँ अच्छी तरह से, दूसरा नहीं बता सकता इसको जिस तरह ढंग से मैं बताता हूँ। ये सोचना गलत है, ये धम तृष्णा है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। धम तृष्णा, सारिपुत्र एक हफ्ता बाद अर्हत हुए, मोगलान बनते पहले हो गए, जबकि वो ही उनको अनोमदर्शी बुद्ध के पास ले गए थे, उनके दो शिष्यों के साथ। तभी इन्होंने एक संकल्प लिया था कि मैं प्रथम शिष्य बनूं, और इसे कहा, वहां बोला इनको कि आप भी संकल्प लो कि मैं द्वितीय शिष्य बनूं। उन्होंने एज इट इज नहीं सोचा, लेकिन इनका ये पैशन था, ये सारी पुत्र, इस पे ये बहुत ही ज्यादा फोकस्ड थे, डिटरमिन्ड थे। हालांकि ये धम छंद था, कोई बुरी बात नहीं, ये धम छंद था, लेकिन अति तो दोनों की बुरी है। तो भगवान बुद्ध को जब पूछा गया कि सारी पुत्र एक हफ्ता बाद हुआ है और ये पहले हो गए, उन्होंने कहा इनमें धम प्रसन्न थी कि प्रथम शिष्य बनूं। ही वाज बेंट अपॉन एवरी टाइम कॉन्शियस ऑफ दिस। तो ये भी हमारे लिए भगवान बुद्ध ने कहा है, ये तलवार की धार की तरह का है ये सब। इतनी क्लिंजिंग है इसमें, इतनी इसमें अशुद्धियों को निकालने का प्रोसेस है, ये ऐसी मशीन है ये भगवान बुद्ध का जो धर्म है, ये ऐसी दवा डिटर्जेंट है ये सब को निकाल देते हैं दवा। ये धर्म नहीं है, ये मेडिसिन, ये ऐसी मेडिसिन है जो संसार के दुखों से उस पार पहुंचा देती है। और कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो फिजिकल एलिमेंट को तो दूर करती हैं। कैंसर की भी दवा चल रही है, बड़ी बड़ी हर जगह ट्राई होता है, ठीक भी हो जाता है, नहीं भी हो जाता है। ज्यादातर पूरा सब रोग तो ठीक ही हो जाते हैं, कुछ हैं जो इनक्योरेबल हैं, ठीक ही हो जाते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी दवा भी है जो राग द्वेष मोह को निकाल दे? हाँ, भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं ये दवा है, ये मेडिसिन है। तभी उन्होंने कहा, अपने महाभेषज गुरु कहा जाता, उन्होंने कहा आई एम द डॉक्टर ऑफ द माइंड, बुद्धा इज कॉल्ड डॉक्टर ऑफ द माइंड। तो औदत्य कोकृत्य पर हम इसका विश्लेषण आज कर रहे थे, जितना मैं समझ पाया उतना ही बताऊंगा। जो मैं सोचा समझा पढ़ के, उस आपने ध्यान से सुना, बहुत ही धारण करने योग्य है, माइंड पर इसका यूज करने योग्य है, तभी लाभ भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने ध्यान से सुना, मैं आपको साधुवाद देता हूँ और सबको मेरा नमो बुद्धाय।